Hello बच्चों, let's read out the question first. Derive the expression for the maximum speed of a vehicle on the banked road. State the factors on which the optimum speed depends. So for this, let's see the solution here. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. सो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है मैक्सिमम स्पीड फॉर द व्हीकल जब वो बैंक्ड रोड पर होगा, और फिर बताना है कि जो ऑप्टिमम स्पीड है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगी. सो बेसिकली यहाँ पर हम यूज करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ motion. So according to Newton's second law of motion, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होंगी वो बैलेंस कर देंगी एक दूसरे को, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस होंगी वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी. बस यही कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. सो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या कंसिडर कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज कि ये कोई बैंक्ड रोड है इस तरीके से, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ थीटा. फिर इस पर हम एक व्हीकल कंसिडर कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है, ये व्हीकल हो गई. अब मैं यहाँ पर यदि फोर्सेस रिजॉल्व करूँ, सो सबसे पहले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग जाएगा. सो लेट्स सपोज कि मास ऑफ द व्हीकल जो है वो m है. सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, mg. नॉर्मल रिएक्शन की बात करूँ सो वो इस डायरेक्शन में लग जाएगा ना. ये थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है. सो यदि मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ, सो इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल थीटा बनाएगा, और इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक तो वर्टिकल हो जाएगा n cos ऑफ थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा n sin ऑफ थीटा ना. इस n sin ऑफ थीटा को बैलेंस करने के लिए मीन्स एक्चुअली ये n sin ऑफ थीटा ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्ड रोड है, ठीक है. सो टूवर्ड द सेंटर कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रिपिटल फोर्स, यानी कि ये सेंट्रिपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है. सो सिंपली किधर लग जाएंगी, इस जानिब, दैट इज mv² बाय r के ना. सिमिलरली देखिए यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा फोर्स होंगी, वो हो जाएंगी फ्रिक्शन इन बिटवीन टायर्स एंड रोड. सो वो किसके अलॉन्ग लग जाएंगी, अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन एंड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व्ड रोड. उसको हम मान लेते हैं F. सो अगेन ये इंक्लाइंड है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन. सो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है. एक तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि एंगल थीटा बना रहा है. सो ये सिंपली हो जाएगा F cos ऑफ थीटा, और एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट जो अलोंग द मास लग जाएगा, ठीक है, अलोंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये mg के अलोंग लग जाएगा. उसको हम यहाँ लिख देते हैं f sin ऑफ थीटा, ठीक है. सो सभी के सभी फोर्सेस हमने यहाँ पर रिजॉल्व कर दी है. बस अब सिंपली हम न्यूटन्स लॉ का उपयोग कर देंगे टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या क्या दिख रहे हैं, देखिए, f cos ऑफ थीटा प्लस n sin ऑफ थीटा, ये किसको बैलेंस करेंगे, mv² डिवाइडेड बाय r को. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. सो वर्टिकल कंपोनेंट तो यहाँ पर क्या क्या दिख रहे हैं, एक तो हो गया mg प्लस f sin ऑफ थीटा, सेम डायरेक्शन में, इसीलिए ये किसको इक्वेट करेंगे, n cos ऑफ थीटा को. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे. f sin ऑफ थीटा को मैं उस जानिब लेके चल जाऊंगा. सो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए, n cos ऑफ थीटा
ये एफ साइन थीटा उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एफ साइन ऑफ थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू एम जी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 से। सो मुझे देखिए क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर बाय एम जी, दिस विल बी इक्वल्स टू एफ cos of theta plus n sin of theta divided by n cos of theta minus f sin of theta। ना यहाँ से देखिए m m कैंसिल हो जाएगा। यदि हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे v स्क्वायर बाय आर जी, ये किसके इक्वल मिल जाएगा, f cos of theta प्लस n sin of theta divided by n cos of theta minus f sin of theta के। ना देखिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, वो किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू एन के। सो यदि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें इन द प्लेस ऑफ एफ, सो ये क्या हो जाएगा, सिंपली म्यू एन कॉस ऑफ थीटा प्लस एन साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू एन साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। और इधर तो हमारा वी स्क्वायर बाय आर जी वैसी की वैसी रहेगा। ना सी यदि मैं एन को कॉमन ले लूँ सो तो कैंसिल आउट हो गया, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे कॉस ऑफ थीटा से, ठीक है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे कॉस ऑफ थीटा से। सो देखिए यहाँ कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा। सो मुझे मिल जाएगा वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू म्यू प्लस tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, उसकी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड फॉर दैट व्हीकल। से यहाँ से यदि मैं रूट लेकर v की वैल्यू लिखूँ, सो v विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी, और ब्रैकेट में रह जाएगा म्यू प्लस tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan ऑफ थीटा। सो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। ना इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि किन किन फैक्टर्स पर ऑप्टिमम स्पीड डिपेंडेंट होंगी। सो इसके लिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली फ्रॉम द फॉर्मूला क्या देख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, जहाँ पर g है कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ r, ये एक रिलेशन। सेकंड रिलेशन v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ म्यू प्लस tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू इंटू tan ऑफ थीटा, जहाँ पर थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग है, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड। यानी कि आज सिंपली हमें दिख रहा है कि जो ऑप्टिमम स्पीड है वो रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड पे डिपेंड है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड है, एंड एंगल ऑफ बैंकिंग पर डिपेंड है। क्योंकि ये बढ़ते हैं घटते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्टिमम स्पीड है वो भी क्या होंगी, बढ़ेंगी और घटेंगी। तो सिंपली यहाँ से हमें पता चल गया, देयरफॉर ऑप्टिमम स्पीड ऑफ व्हीकल डिपेंड्स ऑन r, mu and theta, that is radius of curved road, friction, coefficient of friction
and angle of banking. So this is what all about this question, which we have solved by using the simple concept of Newton's second law of motion. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.